तो शक्तिमान की मूवी बॉलीवुड बनाने वाला था, लेकिन मुकेश खन्ना जी को कोई एक्टर ही पसंद नहीं आ रहा है। और मैंने ओपनली कहा था कि न शाहरुख, न अजय देवगन, न अक्षय, न टाइगर श्रॉफ कैन बिकम शक्तिमान। उन्हें तो भाई भगवान ही चाहिए शक्तिमान के रोल के लिए, तो वो वाला शक्तिमान तो बनने से नहीं रहा। लेकिन अगर मुकेश खन्ना वाला शक्तिमान एवेंजर्स ज्वाइन कर लेगा तो क्या होगा? क्या वो सारे एवेंजर्स को अपना गुलाम बनाएगा? और इसमें क्या शक्तिमान की हीरोइन भी होती? तो इन सवालों के जवाब मैं दूंगा तुम्हें इन व्हाट इफ शक्तिमान जॉइंड अवेंजर्स। तो शक्तिमान की तरह फक 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 करके टेलीपोर्ट होते हैं और शुरू करते हैं। तो ये कहानी है उन दिनों की जब गंगाधर शक्तिमान का ड्रेस धो रहा होता है, और प्लॉट ट्विस्ट, गंगाधर ही शक्तिमान है। क्या मतलब ये बात हम सबको पता था? नहीं भाई नहीं, शक्तिमान के बारे में हमें किसी को नहीं पता। शक्तिमान भगवान है भाई, भगवान। अरे साहब, हमारे शक्तिमान के पास पंचभूत है, वो उसके पास कभी आज तक गन नहीं आया, मछली गन नहीं है, वो करता तो रेस निकलती, आग से करता है, आग से ठीक करता है। तो जब वो कपड़े धो रहा था तो अचानक से एक पोर्टल खुलता है जिसमें आते डॉक्टर स्ट्रेंज, और डॉक्टर स्ट्रेंज शक्तिमान को बोलते भाई डॉक्टर डूम से बचा लो भाई, हमें बचा लो भाई, प्लीज भाई। और शक्तिमान भी उनकी मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं और कहते हैं देखो स्ट्रेंज, मानव धर्म ही सबसे पहला धर्म है, तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज और शक्तिमान एवेंजर्स टावर पर जाते, जिधर और भी एवेंजर्स थे, लेकिन शक्तिमान को किसी का चेहरा पसंद नहीं आया, इसलिए वो चले जाते। लेकिन स्पाइडरमैन उनको रोक लेते हैं और उनके पैर पकड़ के बोलते शक्तिमान जी आप क्यों जा रहे हैं? आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। और शक्तिमान उन्हें उठाकर बोलते देखो पीटर पार्कर दी स्पाइडरमैन, मुझे तुम में से किसी का भी चेहरा पसंद नहीं आया, तो जब तक तुम लोग प्लास्टिक सर्जरी करवा कर अपने चेहरा नहीं बदलोगे तब तक मैं यहाँ नहीं आऊंगा। और फिर स्पाइडरमैन बोलते नहीं नहीं शक्तिमान जी आप रहिए, हम सब अपना प्लास्टिक सर्जरी करवा के चेहरे बदल लेंगे, आप प्लीज जाइए मत सर। और शक्तिमान स्पाइडरमैन की बात सुन लेते और रुक जाते, और सारे एवेंजर्स प्लास्टिक सर्जरी करा के आते, और प्लास्टिक सर्जरी के साथ साथ वो लोग कट्टर हिंदू भी बन गए, और उन्होंने मुकेश खन्ना वाला महाभारत भी देख लिया, और इस चीज के बाद तो शक्तिमान के दोस्त बन गए वो। उनकी प्रॉब्लम शक्तिमान की प्रॉब्लम। When you talk about his family, you're talking about my family. तो इस फालतू के सीन के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज काम की बात करते, शक्तिमान भाई हमारे ग्रुप में से एक बंदा हमें धोखा दे रहा है, सच्चाई की राह को छोड़कर वो भटक गया है, आप प्लीज उसको 2 चाटे मारना और इधर लेके आना। और हाँ शक्तिमान जी मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि वो पहले आयरन मैन भी था, इसलिए वो उड़ भी सकता है, और अब तो वो डॉक्टर डूम है तो वो कुछ भी कर सकता है, तो प्लीज थोड़ा बच के। और शक्तिमान बोलते हे मित्र, इस तुच्छ जीव से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इस बिगड़े हुए शहजादे को मैं ठीक कर ही दूंगा, बस तुम शक्तिमान की मूवी के लिए टिकट बेच देना। और ये बोलने के बाद शक्तिमान चले जाते हैं डॉक्टर डूम को ढूंढने, और जब वो रास्ते में फक 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 करके उड़ रहे होते तभी उनको मिलते अक्षय कुमार, जो कि हेलीकॉप्टर से किसी क्रिमिनल को पकड़ रहे होते। और शक्तिमान उनसे पूछते कि आपने क्या डॉक्टर डूम को देखा है? और अक्षय कुमार पहले तो शॉक हो जाते हैं कि शक्तिमान उनसे बात कर रहे हैं, और फिर उन्हें बताते हैं कि उन्होंने डूम को नहीं देखा है, लेकिन लोग कहते हैं कि डूम बैटल वर्ल्ड में रहता है। और इसके बाद शक्तिमान फिर से एवेंजर्स टावर्स जाते और सारे एवेंजर्स को अपने हाथ पर उठाकर बैटल वर्ल्ड की तरफ निकल लेते, लेकिन उधर माहौल थोड़ा गर्म था, सारे लोग दुखी थे और टेंशन में भी थे, और बीच में एक कैसल था जिधर कोई नहीं जाता था, और जब लोग डॉक्टर डूम के बारे में नाम भी लेते तो लोग घबरा कर भाग जाते। लेकिन हमारे शक्तिमान को इन सब चिंदी बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो डायरेक्ट जाते डूम के कैसल पर, और एवेंजर्स भी उनके पीछे पीछे जाते, और उस कैसल पर डॉक्टर डूम शक्तिमान का वेट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पता था कि शक्तिमान जरूर आएंगे उन्हें ढूंढने। और शक्तिमान जैसे ही कैसल पर आते और डॉक्टर डूम को पीटने ही लगते तब एंट्री होती तमराज केल्विस की, और शक्तिमान शॉक हो जाते। और फिर डॉक्टर डूम बोलते क्या एवेंजर्स के पास ही इतना दिमाग है कि वो आपको बुला सकते हैं? मेरे पास भी है भाई दिमाग, मैंने बुला लिया तमराज केल्विस को, अब लड़ो आप दोनों, मैं तो बैठ रहा हूँ पॉपकॉर्न खाता हूँ।
और तमराज केल्विस शक्तिमान को पीट रहे होते और शक्तिमान तमराज केल्विस से हार रहे होते और तभी आते सारे के सारे एवेंजर्स और शक्तिमान उन्हें देखकर बोलते इतने देर तक कहाँ थे तुम लोग, अरे 2 मिनट और लेट होते मेरा गेम बच जाता। और सारे लोग शक्तिमान से माफी मांगते हैं और हमला कर देते हैं तमराज केल्विस पर और इस बार डूम भी फाइट करने के लिए आ जाता है। फिर होता इंटेंस फाइट जिधर ना ही शक्तिमान जी की टीम जीत रही थी ना ही डॉक्टर डूम की टीम जीत रहे थे और तभी एंट्री होता है अक्षय कुमार की। वो सीधा हेलीकॉप्टर से आते और डायरेक्ट शक्तिमान को जाकर उनकी मूवी के लिए स्क्रिप्ट दे देते और शक्तिमान की मूवी के लिए उन्हें एक्टर भी ढूंढ के दे देते जो कि होते क्रिकेट से डायरेक्ट महेंद्र सिंह धोनी। और जिस बात को सुनकर मुकेश खन्ना वाले शक्तिमान बहुत खुश हो जाते और वो इतने खुश हो जाते हैं कि वो अपनी सारी पावर यूज करके डूम के कैसल को उड़ा देते और फिर एक ही झटके में डूम और किल्विस दोनों को हरा देते और अक्षय कुमार को धन्यवाद मित्र बोल के उन्हें भेज देते। लेकिन जैसे ही अक्षय कुमार जाने वाले होते तभी उन्हें गोली मार दिया जाता है और शक्तिमान जी को बंदी बना दिया जाता है और उन्हें ले जाया जाता रणवीर सिंह के पास। और फिर रणवीर सिंह शक्तिमान को देखकर बोलते आपने मुझे मूवी से निकालकर ठीक नहीं किया, अब मैं आपको दुनिया से निकाल दूंगा क्योंकि मैं ही हूँ आपका असली विलेन। और फिर कट सीन आता पार्ट 2 कमिंग सून। तो दोस्तों यही था वीडियो और हाँ इसमें हीरोइन नहीं थी क्योंकि शक्तिमान को हीरोइन पसंद नहीं है। और जोक्स असाइड सही में बताओ मुझे ऐसी वीडियोस बनाने चाहिए कि नहीं। और हाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला भी वीडियो आएगा, चिंता मत करो। वही सेम तारक मेहता की टाइप की वीडियो में तुम्हें अगर बैक टू बैक बना के दिखाऊंगा तो तुम लोग बोर हो जाओगे, लेकिन उसे बनाना बंद नहीं करूंगा, इसलिए मुझे भी उनके रिलेटेड आइडिया देते रहो। और आपके सारे आइडियाज को मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ जिस पर मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा। और बस इतना ही कहना है मुझे, तो इस वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। तो क्योंकि आप लोगों ने इधर तक मेरा वीडियो देख लिया है इसलिए आप सबको मेरा प्यारा सा थैंक्स।